भक्तों प्रणाम, तो प्रणाम। सुनिए नाग पंचमी की कथा। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो भगवान शिव का कुछ ऐसा हुआ कि उनका वीर निकला, तो भगवान शिव ने उसको एक पत्ते पर रख दिया और माता पार्वती जान नहीं पाई। वो वीर जो है नाग कन्याओं में परिवर्तित हो गया, 5 नाग कन्याएं बन गईं। तो वो वहीं रहने लगी। तो भगवान शिव अक्सर जब उनसे सुबह मिलने चले आते थे, तो माता पार्वती को शक हुआ कि ये कहाँ जाते हैं, तो उनके पीछे पीछे आई। तो माता पार्वती उनको मारने चली कन्याओं से। तो भगवान शिव ने कहा, क्यों डरती हो, ये तो तुम्हारी पुत्रियाँ हैं, मेरी बेटियाँ हैं। तो माता पार्वती ने कुछ नहीं बोला। फिर दोनों लोग खुश होकर रहने लगे। बाद में कहते हैं कि माता पार्वती इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए नाग पंचमी के दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूजा होती है और नाग देवताओं की पूजा होती है। कहते हैं कि इस कथा में एक सेठ थे जिनके 7 बेटे थे। 7 बेटे में जिनके एक सेठ थे, इनके 7 बेटे थे, 7 की पत्नियां थीं। तो 7 की पत्नियां एक दिन छोटी बहू की पत्नी कहीं गई, तो उसको कोई नाग दिखाई दे, तो उनको उसने दूध वूध दिया, कुछ खिलाया पिलाया, तो वो प्रसन्न हो गए इनके ऊपर। तो उनसे कहीं कि हम कल आपसे मिलने आएंगे, तो ये भूल गई, घर गई। दूसरे दिन याद आया तो ये फिर वहाँ गई, तो देखी कि वो नाग देवता बैठे थे। नाग देवता ने कहा कि उन्होंने कहा, हे भैया, हमारी गलती को क्षमा करो, हम मान नहीं पाए। उसने कहा, तुम भैया कही हो तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम सुख शांति समृद्धि में रहो। और वो मनुष्य रूप में होकर उनके साथ चलने लगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है भैया कि अब मैं घर जा रही हूँ, अब आप अपने लोक में जाइए। तो उन्होंने बहुत सारा धन वन इनको दिया और घर लेकर के गई सब। नाग देवता ने इनको बहुत धन दिया, तो सब लोग घर में सोचने लगे कहाँ से पाई। सब लोग शक करने लगे इनके ऊपर। इनके पति भी ने भी शक किया। तो नाग देवता प्रकट हो गए, कहे कि मेरी धर्म बहन है, ये धर्म बहन है, मैंने इसको दिया है। तो उसके पति बहुत खुश हुए और उन्होंने उनके लिए उसके पति बहुत खुश हुए और उनके पति जब बहुत खुश हुए तो उन्होंने जो है उनका बहुत सादर किया। उनके पति ने नाग देवता का बहुत आदर किया और नाग देवता से कहे कि आप विराजिए। और नाग देवता बहुत प्रसन्न हुए। नाग देवता के पास जब वो मिलने जाती थी तो उनको जो है बहुत सारा धन देकर देखते। उनका धन देखकर राजा की रानी भी जल गई कि कितना सुंदर हार पहनती हैं। तो रानी ने राजा से कहा कि उसके सेठ की बहू का हार चाहिए मुझे। राजा ने मंत्री भेजकर मंगवा लिया। तो जैसे ही वो अपने फिर भाई का ध्यान की कि वो पहनती है, मेरा हार छिनवा ली, तो उसको ऐसा वो सांप का बन जाए। तो जैसे वो पहनी वो सांप का बन गया। तो राजा ने फिर इसके सेठ को बुलवाया कि तुम्हारी पत्नी का हार कैसे हार सांप बन गया। तो उसकी पत्नी को भी बुलवाया, बहू को भी लेके गए। तो कहा, ऐसा है राजन की इस हार में ऐसी विशेषता है कि जब वो पहनेगी तभी वो सोना और हीरा रहेगा, नहीं तो हार बन जाएगा, नहीं तो सर्प बन जाएगा। अच्छा पहन के दिखाओ सांप का हार। तो पहन के दिखाए तो हीरा बन गया। तो राजा ने बहुत खुश हुआ और उसको बहुत सारे धन देकर विदा किया। इस तरह वो अपना धन लेकर घर चले आए, आनंद से रहने लगी। इस तरह कहते हैं कि भक्तों इसीलिए नाग देवता की आज के दिन पूजा होती है। तो जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। इस कथा के महत्व को आप लोग आप हम सब पर इस पर कृपा बरसे और भगवान की कृपा मिले, भोलेनाथ की और गणेश भगवान की, जिससे हम सब आनंद से रहें, अपनी शक्ति भक्ति प्रदान करो। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणेश भगवान। हम सब आपकी शरणागत हैं।